बहुत बहुत स्वागत है आपका नईम रब्बानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो टॉपिक चूज किया है वो बिल्कुल लेटेस्ट है और पब्लिक के मूड को देखते हुए आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बानी साहब, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि चूंकि इस वक्त राजस्थान में चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद महीनों के बाद राजस्थान में चुनाव है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है और अभी इन दिनों के अंदर खुद मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे पब्लिक वेलफेयर के बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें जिन पर उनको काम करना बाकी है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जो आवाम है, और चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जो जैन, वो ये चाहेंगे कि यहाँ एक सेकुलर और संविधान के अंदर भरोसा करने वाली सरकार वजूद में आए 2023 के अंदर, जिससे कि इस राजस्थान प्रदेश का अमन और शांति का माहौल बना रहे। और पब्लिक खुद भी ये चाहती है कि इन 5 सालों के अंदर जो भी कुछ काम हुआ है वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और यहाँ जो है इस तरह की फिजा हमें लगती है कि कुछ सेकुलर जो सरकार है वो इंशाल्लाह आने की उम्मीद है। लेकिन अगर मुसलमानों की हम बात करें, खासतौर से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान एक अहम रोल प्ले करता है, ऐसी स्थिति में चूंकि तमाम लोगों से आप मिलते जुलते हैं, क्या कुछ मूड नजर आ रहा है? अभी राजस्थान में फिलवक्त 8 मुस्लिम एमएलएज हैं और मुस्लिम पूरे राजस्थान के अंदर अगर आप बात करें तो तकरीबन 22 से ज्यादा सीट्स हैं जिनके ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन ये वोट कटने की वजह से वो सीट्स हमारी नहीं आ पाती हैं। राजस्थान के मुस्लिम्स का भी मूड की अगर आप बात करें तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इस गवर्नमेंट ने किए भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमारी बाकी हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं ले सकी। एग्जाम्पल के तौर पर संजीव पासबुक या जो दूसरी पासबुक्स के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो हिस्ट्री को बिगाड़ने की कोशिश की गई, उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुस्लिम हॉस्टल की बात करें तो वो यहाँ कांग्रेस के एमएलए के जरिए उसको कैंसिल कराया गया और उसके बाद जो दूसरी जमीन दी गई उसके ऊपर भी अभी तक काम नहीं हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मॉब लिंचिंग की अगर आप बात करें तो उसके अपराधी जो है अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और वो सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो यहाँ हमें पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो एक संविधान में भरोसा रखने वाली और इस देश के जो सेकुलर ढांचा उसको समझने वाली सरकार से ये उम्मीदें नहीं की जा सकती कि इस तरह से वो अपराधियों के आगे घुटने टेक दें। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन कुछ महीनों के अंदर इन सारी चीजों पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे मुस्लिम समुदाय जो है आक्रोशित भी है और उसको कुछ उम्मीद दिख रही है कि सरकार उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। अगर हम आपसे मुद्दों को समझना चाहें, क्या कुछ मुद्दे इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको मुसलमानों की तरफ से? क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो मुद्दे हैं, खासतौर से गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह के मुद्दों को उसने उछाला है। लेकिन मुसलमानों के जो मुद्दे होते हैं, खासतौर से जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो लिंचिंग का हो या जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि जगह जगह फसादात हो रहे हैं, क्योंकि माना यह जाता है जैसे जैसे चुनाव आते हैं मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाता और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना करके वोट पॉलिटिक्स यहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो वो मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ खासतौर पर अगर मुसलमानों की बात करें तो मैंने आपसे अर्ज किया कि कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ कई जगह पर दंगे भी हुए और मुसलमान उसमें विक्टिम थे, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। छपड़ा दंगों की आप अगर बात करें तो वहां बहुत सारे मुस्लिम जो पार्षद हैं उनके ऊपर जुल्म किया गया और उसकी कोई सुनवाई बहुत टाइम तक नहीं हुई। उसके बाद करौली के दंगे हुए, उसके अंदर भी मुसलमानों को परेशान किया गया। उसके बाद अगर मैंने आपके पासबुक से इश्यूज बताए, अभी एक आईएएस है यहाँ पर जो बराबर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई बरसों से जहर उगल रहा है, उसके खिलाफ भी एफआईआर कराई गई है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं मुसलमानों के, जिन पर इस सरकार को एक्शन फौरन लेना चाहिए ताकि मुसलमान जो है इस वक्त जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर अपना वोट किसको देना है वो डिसाइड करेंगे। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को जरूर डिसाइड करना चाहिए कि वो, और इस सरकार पर भी प्रेशर बनाना चाहिए कि वो इस तरह के जो इश्यूज हैं जिनसे बिल्कुल जो दिली जज्बात हैं उसके वो भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए। यूसीसी की अगर बात करें तो कांग्रेस का अभी तक, खासतौर पर मुख्यमंत्री का इस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है और ये कह रहे हैं कि साहब उसका मसौदा आएगा, लेकिन मसौदे की बात तो बात की है,
पहले खुद गवर्नमेंट को, आपको मालूम है कि पब्लिक नोटिस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाला है, तो उस पर इनको जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए और उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की बात भी करनी चाहिए। और जो इस देश का सेकुलर ढांचा है उसको बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने जो भी कोशिशें की हैं या इसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये जो लॉ कमीशन का जो भी खेल चल रहा है इस देश के अंदर, उस पर इनको अपनी आवाज खोलनी चाहिए और बुलंद करनी चाहिए। एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है आपने यूसीसी का जिक्र किया है और जाहिर है कि ये एक अहम मुद्दा है। कांग्रेस ने अब तक इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति को उस तरह से क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यूसीसी या और जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव का अहम मुद्दा बन पाएंगे? मौजूदा केंद्र सरकार जो है वो तो चाहती भी यही है कि इसको पूरा मुद्दा बनाया जाए और एक तरफा वोट लेने की प्लानिंग भी चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि यूसीसी का जो मामला है वो सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि इस देश की पूरी बहुसंख्यक जो जनता है ये उसका खुद का जुड़ा हुआ मामला है। आप अगर हिंदू लॉज की बात करें तो वो भी उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ट्राइबल्स की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, सिख्स की बात करें, तो इस पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इससे डिस्टर्ब है। तो इन सब के ऊपर जो है कांग्रेस को या जो मौजूदा हमारी राजस्थान की हुकूमत है उसको अपनी जबान भी खोलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि इसको मुद्दा बनाया जाए, जबकि मैं समझता हूं कि मुसलमानों का मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी का मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम सिखों को, ट्राइबल्स को और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको यूसीसी से बाहर रखने पर विचार कर रहे हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं टारगेट जो है मुसलमान है। देखिए, मंशा इसकी आपको मालूम है केंद्र सरकार की कि वो साफ और स्पष्ट तौर के ऊपर वो मुसलमानों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनके जज्बात से खेलना चाहते हैं। लेकिन ये इशू इस तरह का है कि मुसलमानों ने भी इसको कोई जज्बाती या कोई रोड पर आकर के इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया, और बल्कि जो लॉ कमीशन ने उनसे कुछ अपनी राय मांगी है तो तंजीमें उनको अपनी राय देने का काम कर रही है। लेकिन इस हुकूमत की मंशा जो है वो यही है कि इसको सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा बनाया जाए और बाकी जो ट्राइबल्स की, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बात चल रही है वो इसको इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो फिर यूसीसी का जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे कहा जा रहा है कि इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी, मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। अगर इन सबको बाहर रख दिया गया और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया तो ये वो CAA NRC वाला सेम इशू होगा। मुसलमानों को टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाना जाता है। हमने कर्नाटक में देखा कि जिस तरीके से मुसलमान यूनाइट होकर के वोट करता है तो कांग्रेस की सरकार बनती है। आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार को भी इस चीज को समझना चाहिए और मुसलमानों के जो इश्यूज हैं, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, खुल करके उनको एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, मुसलमानों के एक तरफा वोट जो सेकुलर पार्टीज हैं उनको जाते हैं, ये पूरी सबको मालूम है ये बात। लेकिन उसके बावजूद जो आज इतने सालों के अंदर हम देखते हैं कि मुसलमानों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। सिर्फ पार्टियां जो है उनको वोट बैंक समझती हैं और वोट बैंक के नाम पर उनको पूरा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आखिर में जब चुनाव जीतने के बाद की पोजीशन आती है तो वहां ये सारा मामला फेल हो जाता है और जो उनको काम करने चाहिए, जिस ईमानदारी के साथ करने चाहिए, वो काम नहीं कर पाती है। वो मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि तुष्टिकरण का जो इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जब जो इस देश के अंदर जो इसका संविधान मौजूद है, जो संविधान के राइट्स मुसलमानों को भी दिए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन सरकारों को अपना एक्शन प्लान बनाना चाहिए और उस संविधान के तहत ही मुसलमान भी अपनी डिमांड बात करते हैं कि आपने हमसे ये वादे किए थे, आपको वादे जरूर पूरे करने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये वादे पूरे नहीं हो पाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए दिन हैं, बचे हुए जो महीने में, उनके अंदर ये सरकार जो है जागेगी और जरूर इन जो हमारे इश्यूज हैं उनके ऊपर अपना एक्शन लेगी।